आर्टिस्ट ज्ञानेश काजगुंडे फ्रॉम परभनी से। और मेरे जो क्लासमेट है रविंद्र पंडागड़े, हम कॉलेज जीवन से और बचपन से ड्राइंग से जुड़े रहते थे। मगर ड्राइंग कॉलेज होने के बाद, बॉम्बे से करने के बाद कभी पुणे में स्ट्रगल किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम अहमदाबाद की गुफा में शो करेंगे। तो हमारा पेंटिंग का शो जो है माइथोलॉजिकल और वैचारिक धारा पर आधारित है। और उस एग्जीबिशन का नाम है चिंतन, क्योंकि चिंतन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि चिंतन और मनन से आदमी आगे जा सकता है। इसलिए इसकी प्रेरणा से, इस विचारधारा से हमने चिंतन पर आधारित कई पेंटिंग का निर्माण करा है। तो अहमदाबाद की गुफा में मंगलवार से रविवार तक ये शो चलने वाला है। तो आप सभी आमंत्रित हो। और जाते जाते समय मैं यही कहना चाहूंगा, आर्ट इज माई पैशन, आर्ट इज ऑल ओवर इन नेचर। हेलो, मेरा नाम आर्टिस्ट रविंद्र लक्ष्मण है। मैंने मेरे पेंटिंग्स एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स है जो कि ब्रह्मांड की विशालता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं और मेरा मित्र आर्टिस्ट ज्ञानेश काजगुंडे, हम दोनों ने यहाँ पर एग्जीबिशन का नियोजन किया है। तो आप सभी लोग यहाँ पे आमंत्रित हैं। इस पेंटिंग को आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग मेरे जो बाल्यावस्था थी उस समय मैं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र बहुत पढ़ता था। और उनके जो अवतार हैं, 28 अवतार है, उनमें का जो अवतार था, जो मेन अवतार है विष्णु विष्णु बोल के। तो 18 पुराणों में से विष्णु पुराण एक पुराण है। विष्णु पुराण पे आधारित ये पेंटिंग है। जब समुद्र मंथन घटित हुआ तो उसमें उसके समय पहला रत्न जो मिला उनको विष मिला। मगर विष पचाने की जो कैपेबिलिटी थी वो किसी के पास नहीं थी। उसके लिए भगवान शंकर ने वो विष प्राशन किया। जब जब हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके परित हमको पहले विष ही मिलता है। पहले अपरिच ही आपको झेलना पड़ेगा। उसके बाद में जब वो आप विष पचाओगे, उसके बाद ही आपको जो रत्न मिलेगा, चाहे अमृत हो, चाहे अपना यश हो। ये मैं दिखाने का प्रयास किया इस पेंटिंग में। तो भगवान शिव का जो विचारधारा है, अपयश पचाने का जो रवैया है, जो विष पचाने का जो रवैया है, वो भी पुरुषार्थ है। ये मैंने भगवान शिव के कार्य के प्रति प्रकाश डालने का प्रयास किया है। और ये आगे का पेंटिंग जो देख रहे थे आप, महाभारत में जो महारथी कर्ण थे, उनका जो द्विधा मनस्थिति थी युद्ध के समय, मैं घटोत्कच को मारूं या अर्जुन को मारूं, एक ही ब्रह्मास्त्र उनको मिला था। उनकी परीक्षा लेते समय भगवान इंद्र ने उनसे कर्ण और कवच और कुंडल दोनों मांगे। उसके बदले में उन्होंने एक ऐसा वर दिया कि तुम अर्जुन का विनाश तो कर सकते हो, मगर एक ही ब्रह्मास्त्र मैं तुमको दूंगा, इसका एक ही बार तुम प्रयोग कर सकोगे। मगर वो प्रयोग करते समय जो महारथी कर्ण की जो विचारधारा थी, जो जो जिस मित्र ने मुझे आधार दिया, मैं उस मित्र को बचाऊंगा। पहले मैं उसको बचाऊंगा, चाहे चाहे मेरा शत्रु, मैं उसे जीत पाऊं या ना जीत पाऊं। उसकी महारथी कर्ण की विचारधारा को मैंने यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया है। और उन्होंने उस अस्त्र से महारथी घटोत्कच को मारा, मगर अर्जुन को मारा नहीं। क्योंकि घटोत्कच के हाथ में दुर्योधन था, जो कि महारथी कर्ण का प्रिय मित्र था। वो महारथी कर्ण की विचारधारा को मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर महाबली हनुमान जो लंका दहन के समय उनकी जो विचारधारा थी, उसके बारे में मैंने यहाँ पे पेंटिंग के ऊपर निकाल दिया है। जो रावण का जो अहंकार था, उस अहंकार को दायरे में रखकर ये उन्होंने जो कार्य किया लंका दहन करके, वो मैंने दिखाया। मैंने बचपन में एक मालिका देखी थी, वो सीरियल था, वो था जय हनुमान। संजय खान उस सीरियल को उन्होंने डायरेक्ट किया था। जो रवि पुजारी थे, भगवान हनुमान की जो भूमिका उन्होंने निभाई थी, तो उन्होंने बताया था कि शिव और हनुमान, रुद्र और रुद्रावतार दोनों ही एक है। वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे त्रिशूल दिखाए, यहाँ पे डमरू दिखाए, यानी कि शिव। और जो उनका अवतार है रुद्र अवतार, जो हनुमान है, रुद्र और रुद्र अवतार वो दोनों ही एक है, ये मैंने दिखाया यहाँ पर। मेरा नाम आर्टिस्ट रविंद्र लक्ष्मण है। मेरे ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग यूनिवर्स के संदर्भ में है। यूनिवर्स का वास्टनेस, उसकी विशालता के बारे में है।
उसमें उसमें सब कुछ समाया हुआ है। इसकी वास्टनेस, उसका अंदाजा भी हम लगा नहीं सकते। तो हम सब उसका एक छोटा सा भाग है। इसका उसका एक फ्रैक्शन सा भी, एक छोटा सा अपन, एक उसका एक भाग है हम। मेरा ये पेंटिंग भी यूनिवर्स के संदर्भ में है। उसका थोड़ा मैं कलर स्कीम चेंज किया है। मेरे जो पेंटिंग की सीरीज है, जो माइथोलॉजिकल का जो स्टोरी थी, जो इंडियन कल्चर था, इंडियन कल्चर के जो ग्रंथ थे, उसके ऊपर मेरा, उसके ऊपर की जो विचारधारा है मेरे दिमाग पर और मेरे लाइफ पर, उसका बहुत प्रभाव है। थोड़ा आध्यात्मिक जीवन के बारे में मुझे पढ़ना, उसके बारे में पेंटिंग करना, ये मेरा शौक रहा है बचपन से। तो इस पेंटिंग में मैंने समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, उसमें एक रत्न था, वो था माता लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी का, उनका जो कथन था राक्षसों के बारे में, देवों के बारे में, जिसके पास बल है, जिसके पास शौर्य है, जिसके पास विवेक है, मैं उसी के पास ही जाऊंगी, मैं किसी के पास जा नहीं सकती। इसलिए एक पुरुषार्थ है कि वो पुरुषार्थ में अपना तत्व जो रहता है पुरुषों का, उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। क्योंकि जिस पुरुष में विवेक है, बल है, शक्ति है, ताकत है, लक्ष्मी उसी के पास ही जाएगी। तो माता लक्ष्मी ने दोनों के प्रस्ताव को ठुकराव कर उन्होंने भगवान विष्णु को चुना, क्योंकि वो उनके पास सब था, विवेक था, ज्ञान था, वैराग्य था, ताकत थी, शक्ति थी, बल था। इसके लिए लक्ष्मी वहां पर गई। इसलिए कभी भी पुरुषों जो है, जो यौवन, जो पुरुषार्थ है, वो कभी भी शक्ति के पास ही जाएगा, लक्ष्मी शक्ति के पास ही जाएगी। और ये अगला पेंटिंग है काली अमर्तन, भगवान विष्णु की जो, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वो मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और वो लीलाओं के थ्रू ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का जो अहंकार था, वो उसका मर्दन किया हुआ है। और उसमें भी वो आनंदित है। उसको जब सिखाते हैं, कुछ नाचकर सिखाते हैं, कुछ गाकर सिखाते हैं, और वो सब लोग, उनके दोस्त मित्र सब देखते हैं। जो इस पेंटिंग का सबसे जो मेन जो कैरेक्टर है भगवान कृष्ण का, उनका नृत्य मैंने यहाँ पे दिखाया है। और वो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट के विचारधाराओं में बाध्य होने का प्रयास किया गया है इसमें।